हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं मॉडल सेट। क्लास 9 के मॉडल सेट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैथ्स उसमें हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, एग्ज़ाम कितने देर का होगा, है ना, 1.5 घंटे का। कितने? 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ 2 सब्जेक्ट दिया जाएगा, है ना, एक साथ 2 सब्जेक्ट दिया जाएगा और दोनों सब्जेक्ट को बनाने में आपको कितने 3 घंटे टाइम दिए जाएंगे। ठीक है, अब 3 घंटे टाइम दिए जाएंगे तो इन 3 घंटों में आप 2 सब्जेक्ट सॉल्व करना है, दैट मीन्स 1.5 घंटा हुआ दोनों का। ठीक है, ये है पूरा जो है पूर्णांक, ये कितना है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का है। ठीक है, फुल मार्क्स। और देखिए, तो बिना लेट किए हुए और पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान रखिएगा, 4 विकल्प में से एक ही विकल्प को आप लोगों को क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, टिक क्या मतलब कलर करना है और अच्छे से कलर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान सवाल जो कि आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव में करवाया हूँ, वैसे बिल्कुल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय कौन है, देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो इसका 3 हो जाएगा। ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है और ये इसका भी वर्गमूल निकलेगा 15 हो जाएगा, ये भी परिमेय है। दैट मीन्स पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय। ठीक है, ये हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। पर निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है, ए और बी के बीच में कौन सी संख्या स्थित है। तो आप लोग जानते थे आर प्लस एस का, जानते थे आर प्लस एस बाई क्या 2, आर और एस के बीच में रहता था तो क्या लिखते थे, आर प्लस एस बाई 2। तो यहाँ आर और एस के जगह पे क्या है, ए और बी, तो ए प्लस बी बाई 2, B4 बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ना, √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 125 टू द पावर 2/3 है ना। इसका तो 125 को हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि हम तोड़ देते हैं तो 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 और पूरे पर पावर कितना है 2/3। तो आप जानते हैं 3 से 3 कट जाएगा तो 5 टू दी पावर क्या बचेगा 2 और इसका वैल्यू कितना होता है 25। ठीक है, समझ में आ गया होगा यदि आप बनाए होंगे तो 25 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ऐसा कौन है। ठीक है, इंग्लिश में यदि आप पढ़ते हैं तो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो 5 डिवाइडेड बाय वाई, आप देख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय क्या, वाई जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिवाइड में पूर्णांक में नहीं है। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सी क्या है, करेक्ट आंसर है। 6 में क्या पूछा है ना, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x + 3 इज, है ना, जीरोस इसका निकालना है। ठीक है, मतलब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, है ना, 5x + 3 इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में इधर माइनस में चल जाएगा और ये इंटू में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, -3 क्या हो जाएगा 5। करेक्ट आंसर -3/5 ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि px इज इक्वल टू x³ + x² + x + 1 हो तो p-1 पॉलिनोमियल ऑफ -1 का मान होगा। -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 ही रह जाएगा, -1 रखेंगे तो कितना, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ -1 का -1 रह जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। तो 1 और -1 कट जाएगा, 1 और -1 कट जाएगा, दैट मीन्स 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड होगा, तो इसका गुणनखंड आप जानते हैं, x² + 5x + 6 का गुणनखंड। तो आप जानते हैं क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है, 6 हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x² है ना, प्लस क्या लिखेंगे 3x प्लस क्या लिखेंगे 2x प्लस क्या लिखेंगे 6, है ना। ऐसे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा और इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी x + 3 एक हो जाएगा और x प्लस क्या बच जाएगा 2, x + 3 और x + 2, x + 3 इंटू x + 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का हो। ठीक है, तो y अक्ष में बोला जा रहा था, y अक्ष में x का वैल्यू तो 0 होगा, तो x का वैल्यू तो इसमें भी 0 है, x का वैल्यू इसमें भी 0, ये सब में x का वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स ये सब तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है, तो इसमें देखिए आप y का में कुछ ना कुछ y का वैल्यू होगा, तो इस ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि y में y का कुछ वैल्यू होगा, 0 y नहीं हो सकता है, 0 y भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा y वो होगा। ठीक है, तो y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है आपका। ठीक है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है लेकिन सिर्फ 0 नहीं हो सकता है। बिंदु 3 7 की कोटि है, कोटि, तो कोटि y अक्ष वाले को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें y क्या है 7 है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ भी ऑप्शन हो, ठीक है, लेकिन क्या ये सी जो है क्या है 7 आपका करेक्ट आंसर। इसमें हो सकता है 3 दिया हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a, b एवं c का मान हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा आपका -2 और c इधर लाना है पहले, है ना, तो c इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5, 3 - 2 -5, 3 - 2 -5, 3 - 2 -5 कहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर सी 3 - 2 -5 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यदि x = 2 और y = 3 समीकरण इतना है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x = 2 बिठाइए यहाँ पे 2, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 से 9, 4 और 9 13, k = 13, ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है, इसका एक हल होगा, तो इसका वैल्यू बिठाएंगे जो 0 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। यदि यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 तिया कितना हो जाता है 9, और 2 रखेंगे 2 दूना 4, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 तिया कितना हो जाता है 9, और -2 रखते हैं तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वो तो और भी नहीं होगा, तो प्लस हो जाएगा तो और ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं 3 दूना 6, और 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 6 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कथन जो सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, जो कथन वैसा कथन जो इसको सिद्ध कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। तो 2 ठो भिन्न बिंदु ले लेते हैं, है ना, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ से, आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो एक ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, तो पूरक कोण जानते हैं 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, सबका देखिए एक्सप्लेनेशन करके बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 2 कोणों का योग कितना डिग्री 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे एक 80 है, कितना है 10 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देखिए नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, एक्स वाई और एम एन बिंदु क्या बताया जा रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे चित्र में दिया है ए अनुपात बी जो है वो कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पे सी का मान पूछ रहा है। तो सी का मान आप जानते हैं, यहाँ से जो टोटल ये मान होगा, है ना, यही मान टोटल किसका होगा, सी का मान होगा। तो इतना तो पहले से मालूम है कि ये 90 डिग्री है, ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये टोटल हम जानते हैं कितना होता है 90, और इसका अनुपात दिया हुआ है, तो ए निकालना है, तो ए का रेशियो सबसे पहले फाइंड करना है। ए का रेशियो कितना है 2, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5, है ना, और ये चूँकि कितना है इसका सम 90, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया 36 और ये हो गया 90, तो 90 और 36 कितना होता है 126 डिग्री, है ना, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एकदम मतलब इतना बार क्वेश्चन बनाए हैं कि आंसर याद सा हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप डिजिट वगैरह देख लेंगे, कुछ चेंजिंग यदि रहेगा तो फिर दिक्कत आ सकता है। ठीक है, कोई डिजिट वगैरह यदि चेंज कर दिया जाएगा तो आप कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए हमेशा, इस वजह से क्या यूज़ कीजिए, कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, हमेशा सही होगा। नेक्स्ट क्या है, आकृति में यदि OP समांतर RS है, OP ये OP और समांतर RS दोनों समांतर है, तो QRS और QRS जो है QRS ये 30 डिग्री 130 और ये कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, और ये भी जो खींचा गया ना ये क्या है समांतर ही खींचा गया है। ठीक है, PQR, तो यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है PQR, इसको फाइंड करने बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि यदि ये और ये दोनों समांतर है तो 130 डिग्री यहाँ, तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा 50 डिग्री। ठीक है,
क्योंकि संगत कोण के कारण से। ये दोनों योग कितना होगा 180 डिग्री, ये 130 है, ये कितना 50 डिग्री, 110 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 110 और 70, ठीक कितना हो जाएगा 80। अब ये देखिए 70 और 50, यहाँ टोटल जो है रैखिक युग्म होता है, रैखिक युग्म अभी 70 और 50 120 है, तो बीच में कितना बचा, टोटल मिला के 180 होता है, 70 50 120, तो बीच में 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री करेक्ट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो कसौटी सिर्फ है कितना, सो देखिए ए एस ए एन एस ए एस, ठीक है आपका फिर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है आर एच एस 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 एस, इसी को एक और लिखते हैं ए एस। ये यदि आपका लिखा हुआ है इतना तो ये कसौटी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो इसका सर्वांग समता का कसौटी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट आपको लग रहा है ए, ये सर्वांग समता कसौटी नहीं है। नेक्स्ट, ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी और बी बराबर 70 डिग्री है ना, एक त्रिभुज है क्या, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी है ना, एक त्रिभुज बना लेते हूँ मैं, है ना ए बी सी, और इसमें ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर है, यदि बी बोल रहा है 70 डिग्री, ये कितना है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री होगा, आपको पता है ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज, इस कारण से समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए तो ये सी बराबर हो गया, अब ए का मान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 70 70 140 हो गया, तो ये कितना बच गया 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, तो चलिए एक मोटिवेशन लाइन देखिए क्या है, चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ठीक है, नहीं एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण मतलब किसका, 8 जो अनुपात है उसका, तो 8 लिखिए, टोटल नीचे में टोटल कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 और 5 13 5 कितना हो गया 18, गुने में क्या करेंगे 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, 18 दूनी 36 हो गया, मतलब 20 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री को 8 से गुना करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 160 डिग्री, है ना 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पूछता तब कितना हो जाता है 360 डिग्री, है ना कितना 360 डिग्री। और सबसे बड़े कौन पूछा, आप सबसे छोटी यदि पूछ दिया होता, ठीक है, तब क्या करते हैं, देखिए सबसे छोटी कितना 2, तो यहाँ पे क्या रखते 2 2, 20 को 2 से गुना करते कितना हो जाता है 40 हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना, समकोण पर कौन मैंने ऐसे कोई किसका विकर्ण यदि हम खींचेंगे, ठीक है, जो कि क्या समकोण पर क्या करेगा समद्विभाजित करेगा। तो समद्विभाजित तो समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समलंब में तो क्या नहीं करता है आपका, समद्विभाजित नहीं करता है, समांतर चतुर्भुज में करता है, समचतुर्भुज में करता है, आयत में करता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज और आयत में करता है तो 90 डिग्री में, समकोण में नहीं करता है। और ये क्या है कि समचतुर्भुज में क्या 90 डिग्री में करता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो समकोण पर यही समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। आयत के भुजा, जैसे यहाँ पे आयत खींचनी है, ठीक है, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, उससे क्या बनेगा, तो इससे क्या बनेगा समचतुर्भुज। क्या बनेगा समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए ये जो बी सी दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ए ई जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं इसका जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका क्या होता है आधार गुणी ऊंचाई, तो दोनों गुना कर दीजिए, है ना, 12 छक क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, अब एक ही आधार पर है, तो इसमें क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उसके दोगुना होता है कि इसका क्षेत्रफल किसका होता है आपका समांतर चतुर्भुज का, 12 का दोगुना कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये तो कौन नहीं जानता है ना, पता है ना। अब फिर क्या है, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त है ना, वृत्त की जो एक जीवा है उसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी ही क्या होगी
वृत्त की क्या होगी, जीवा होगी, माने ये जितना बड़ा उतना बड़ा ये है ना, तो एक त्रिज्या आर की इतने बड़े ये जीवा हो गया। अब देखिए ये जितना है इतना ये इतना ये, यानी कि सब क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका बोल रहा है क्या कि इसका कोण जो है जीवा द्वारा केंद्र पर, तो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो सब बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आकृति में ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी बी इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे यदि एक ही आधार पे कौन बना हुआ है, एक ही जीवा से, ठीक है, यदि बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि इसका मान जितना होगा इससे क्या होगा, ये आधा होगा, मतलब यहाँ जितना रहेगा उससे ये 2 गुना होगा। यदि यहाँ 25 है तो यहाँ 50 होगा, यहाँ 100 है तो यहाँ पे 200 होगा, जो भी है 200 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का कितना है 180 हाईएस्ट है तो यहाँ पे कितना है, यदि 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका वो आधा 25 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 90 डिग्री, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का योग है। देखिए BC और AC को एक भुजा AB बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और अन्य 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उस भुजा से बड़ा आना चाहिए, बड़ी संख्या आना चाहिए। उससे यदि छोटी संख्या आ जाए या उससे बराबर आ जाए तब नहीं हो सकता। तो ये बड़ी है तो ये संभव है, ये बड़ी है ये भी संभव है, ये बड़ी है ये भी संभव है, लेकिन ये उसके बराबर ही है, उस भुजा के क्या है, बराबर ही है। तो ये संभव नहीं है, ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। जब इसका योग BC और AC का योग कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर ही हो जाएगा, तब संभव नहीं हो पाएगा, है ना। इससे हमेशा जो एक भुजा रहेगा उस भुजा से बड़ी रहना चाहिए उसका योग बाकी अन्य 2 भुजाओं का। ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, है ना, 30 नंबर क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे देखिए अब करना क्या है कि इसमें यहाँ पे यूज़ करना है हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र यूज़ करना है ना। रूट अंडर का इसमें बैठाएंगे तो सबको पहले जोड़िए, एस निकालना पड़ेगा। तो 5 और 12 कितना हो गया, 17 और 13 कितना हो गया, 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15। तो 15 हो जाएगा। 15 में एक बार घटाना पड़ेगा, किसको घटाना पड़ेगा, 15 में एक बार घटाना 5 को तो कितना हो जाएगा 10। 15 में एक बार किसको घटाना 12 को तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। फिर 15 में किसको घटाना है, 15 में फिर घटाना है 13 को, है ना, तो बच जाएगा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 15 में 3 गुना 5 है तो इन 3 से एगो 3 बाहर निकल गया, है ना। इसमें 2 गुना 5 है, ठीक है, तो इसमें ये 2 5 से एगो 5 बाहर निकल गया, है ना। यहाँ 2 और यहाँ 2 से 1 2 बाहर निकल गया। 5 दूनी 10, 10 या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। ये सब स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 31 क्या लिखा हो, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा इतना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। √3/4 क्या होता है, A स्क्वायर। √3 तो 3 का क्या हो जाएगा, √3 का 3, है ना। 4 का क्या हो गया 4 इंटू में क्या हो जाएगा A स्क्वायर, दैट मीन्स 2√2 इंटू 2√2। आप देखिए ये 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों में से क्या निकल जाएगा, √2 से 2 निकल जाएगा, बच जाएगा क्या √3। तो 2√3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है 2√3 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, आधार है 10.5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5/2। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दैट मीन्स क्या, तिर्यक ऊंचाई दैट मीन्स L दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड करने क्या बोल रहा है ना, फाइंड करने बोल रहा है ना, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, मैंने 22/7, r का वैल्यू पुट कीजिए 10.5/2, है ना, इंटू L क्या हो जाएगा 10, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा और 7 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। या तो भी ऐसा भी कर सकते हैं, 7 से इसको काट दीजिए तो 1.5 बार में कट जाएगा, 1.5 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो फाइनली लिख दीजिए 15, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से यदि काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। और इसको गुना करने आसानी से आता है, वैसे 15 दें कितना होता है 150 और 15 165 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं सिंपल सी। ठीक है, 165 देखिए 164 भी लिखा है, अंदाजे अगबका के तुरंत 164 नहीं मार देना है। ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। बेलन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू r+h, यही होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। तो 2 का 2 हो गया, 22/7 हो गया।
ठीक है। इसमें त्रिज्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए 4 प्लस क्या रख दीजिए 10, है ना। 4 प्लस 10 मैंने 14 हो गया, ठीक है। तो 14 7 से अधिक काटेंगे 14, मैंने 14 जोड़ के काटना है, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। फिर इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 को फिर गुना कर दीजिए 22 से, है ना। 16 को किससे गुना कर देना है, 22 से, ठीक है। तो 16 दूना 32, बच जाएगा 3, 16 दूना 32 और 3 352, है ना। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, है ना। एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्या बोल रहा है, एक घन का आयतन, एक घन का क्या आयतन और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से। तो इसका भुजा, इसकी भुजा क्या होगी, देखिए। अब यदि घन का आयतन देखें तो क्या होता है a क्यूब, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो क्या होता है 6a स्क्वायर। ये यहाँ पे 2a से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। a इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 6 से 6 मात्रक, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4 लिखिए, पाई का वैल्यू 22 बटा क्या लिखिए 7 लिखिए, आर का वैल्यू 3.5 गुना 3.5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काटेंगे 0.5 बार में, है ना। 0.5 को यदि हम किससे गुना करते हैं, 0.5 को 4 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा। 2 को फिर यदि हम किससे 3.5 से गुना करते हैं तो 7 हो जाएगा, और 7 को 22 से गुना करेंगे तो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आपको गुना वगैरह भी फास्ट करना है, ठीक है। फिर क्या, प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य होंगे। प्रथम 3 सम संख्याओं का मतलब 3 सम संख्या मैंने 2 4 और 6, ठीक है। 2 4 और क्या 6, इसको 3 ठो सम संख्या 3 से डिवाइड करेंगे। 4 2 कितना हो गया 6, 6 6 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है, माध्य निकल गया। फिर क्या, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 4 11 5 5 6 12 बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक है। बहुलक में सबसे ज़्यादा बार कौन सी मारा है ना। तो कितना रन मारा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे देख रहे 12 आपको देखने को मिल रहा होगा 2 बार, लेकिन 5 जो है ना 3 बार है। 5 देखिए 3 बार है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको सजा के पहले कर सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे नॉर्मली आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा बार क्या है बहुलक, तो वही हो जाएगा बहुलक। सबसे ज़्यादा बार क्या है 5 आपका, ठीक है। ये देखिए, इसका आपको डाल दिया गया वीडियो, आप पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वो 10th के लिए भी है और 9th के लिए भी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। आंकड़े 2 7 9 5 11 13 8 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक आप कैसे जानते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो दिया तो विषम संख्या दिया, तो इसका आप लोग माध्यक जानते हैं। सबसे पहले इसको सेट करना है ना। 2 है, उसके बाद क्या है 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर क्या 11 13, यही ना 7 ठो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो हो गया। अब इसका माध्य निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, n+1/2वां पद। अब देखिए n+1 मतलब 6 ठो 7 ठो पद, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो चौथा पद जो होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही हो जाएगा क्या माध्यक 8। 8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही करना, सिंपल से 7 ठो है तो इसको पहले सेट करना है ना। सेट करना है, इसमें देखना है कि सम संख्या वाला जो है, सॉरी सम संख्या नहीं कह सकते, मतलब बीचों बीच यदि विषम में है तो बीचों बीच वाला सिंपल ले सकते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसे करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 रखेंगे यहाँ पे, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथे पद आ जाएगा, 4वें पद, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 600 बार प्राप्त होता है। चित कितना बार प्राप्त होता है 600 बार। तो पट आने की प्रायिकता क्या है, तो पट आने दैट मीन्स 400 बार आया। 400 बटे में कितना है 1000 है, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, 2/5, 2/5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता है, निश्चित रूप से जो घटित होना ही है उसकी प्रायिकता 1, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, और मोटिवेशन कोड, आपको मोटिवेशन कोड सुनकर जाना है, ठीक है। जानिए क्या है मोटिवेशन। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का मोटिवेशन कोड।
हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ये दोस्त, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ठीक है, कभी ये भूलिए मत। ठीक है, और बेहतरीन तैयारी करते रहिए, आपका परफेक्ट एग्जाम जाएगा, है ना, और जीवन में भी तरक्की करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।